नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? श्योर? सबके सब अच्छे हो? वेरी गुड बेटा। आवर टुडेस टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। ओके, मींस हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। वर्टेक्सेस ए बी सी, इन तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, ये तीनों हमें दिए हुए हैं। ओके, तो एक साधारण सा फॉर्मूला है बेटा, वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद हुआ? नहीं, अभी थोड़ी देर में याद हो जाएगा। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। देखो बेटा, 123, 231, 312, ये तीन नंबर्स आप याद कर सकते हो। अगर ये तीन नंबर आपके याद हो गए तो इट मींस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद हो गया। ओके, कैसे? देखो 123 y 123 मींस x1 y2 माइनस y3 प्लस 231 x2 y3 माइनस y1 प्लस 312 x3 y1 माइनस y2 मींस 123, 231, 312। याद रह जाएगा ना? अब देखो, अब याद हुआ? श्योर, वेरी गुड। क्या करना बेटा? फर्स्ट टर्म्स, इन तीनों में जो पहली टर्म है वो x की टर्म है, बाकी दोनों y की टर्म है। ये मींस तीन अलग अलग, तीनों में जो पहली टर्म्स है वो x की टर्म है, बाकी दोनों y की टर्म्स हैं। ओके, और पुट कैसे करना है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ओके, मीन्स फर्स्ट टर्म x की और बाकी दोनों टर्म्स y की। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। सिंपल। श्योर? नाउ एक क्वेश्चन करता बेटा, इस पे देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2 3 घटा 1 0 2 4 मीन्स 2 3 घटा 1 0 और 2 और 4। ओके, और 2 3 घटा 1 0 और 2 और घटा 4। ठीक है, नाउ देखो, वैल्यूज पुट कर दे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। देन फर्स्टली क्या है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा? 1/2 मोड। मोड क्यों लगाते हैं बेटा? ये जो क्वांटिटी हमारे पास चाहे तो धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, हमें पॉजिटिव ही लेनी है, हमें धनात्मक ही लेनी है, इसलिए हम मोड लगाते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना? कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो चाहे तो इसका आंसर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें पॉजिटिव ही लेना है। ओके, नाउ x1, x1 क्या है बेटा? 2 n2 y2 minus y3, y2 minus y3 means 0 minus minus 4 plus plus बेटा x2, x2 is minus 1, that means minus 1 n2
y3 minus y1, y3 minus 4, y1 3 means minus 4 minus 3 plus x3, x3 is 2 into y1 minus y2, y1 3 and y2 0 more. Okay, now 1 by 2 mod 2 into 4 minus 1 into minus 7 plus 2 into 3 more. Okay, without now 1 by 2 mod 2 4 ja 8 minus minus plus 7 1 ja 7 plus 2 3 ja 6 8 6 14 14 7 21 means 1 by 2 into 21. It means 10.5 10.5 और क्योंकि क्षेत्रफल है इसका मतलब स्क्वायर यूनिट। अब देखो बेटा इसका क्षेत्रफल हम एक अन्य तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो आपके सूत्र याद नहीं हो रहा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो वो तरीका क्या है। देखो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो मॉड ओके x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x1 y। ओके, सारी टर्म्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। श्योर, वेरी गुड। अब हमें करना क्या है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। फिर प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये सेकेंड स्टेप हो गया। प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, स्टेप्स याद हो गए ना आपको। क्या करना है, इन दोनों की गुणा घटा में इन दोनों की गुणा, ये एक स्टेप। प्लस इन दोनों की गुणा घटा में इन दोनों की गुणा, ये दूसरा स्टेप। और प्लस इन दोनों की गुणा घटा में इन दोनों की गुणा, ये आपका तीसरा स्टेप। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, देखें नाउ देखते हैं। देखो बेटा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस तीसरा स्टेप x3 y1 माइनस x1 y3। ओके, नाउ देखो अब जिन भी टर्म्स में x1 है और 1/2 बाहर है ही। ठीक है बेटा, नाउ जिन भी टर्म्स में x1 है उन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, मींस इसमें और इसमें। तो ये हो गया 1/2 मॉड x1 y2 ओके एंड माइनस x1 y3 प्लस अब x2 वाली टर्म्स, x2 इसमें मींस x2 y3 माइनस x2 y1 ओके प्लस नाउ अब x3 वाली टर्म्स, x3 इसमें और x3 यहां है। इट मींस x3 y1 माइनस x3 y2 ओके। अब देखो अगर हम यहां से x1 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 मॉड x1 कॉमन आ गया और y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 कॉमन ले लेते हैं देन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेते हैं देन y1 माइनस y2 मॉड 123 231 312। ओके, नाउ इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इन टर्म्स को इस तरह से रख के
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। ना क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। ना आपके हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना, इसी का कर लेते हैं। 2 3 -1 0 2 -4 -1 0 2 -4। ओके, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 रखे कैसे, x1 y1 मीन्स 2 3, x2 y2 घटा 1 0, x3 y3 2 घटा 4 और फिर x1 y1 2 3। ओके, नाउ क्या करना है बेटा, 1/2 मॉड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसको इससे। ओके, तो 2 0 0 घटा में 1 तिया घटा का 3 जमा का 3, एक स्टेप हो गया। प्लस सेकंड स्टेप के लिए घटा 1 गुणा में घटा 4, इट मीन्स जमा का 4 और 2 0 घटा 0 प्लस में बेटा 2 तिया 6 और माइनस 2 चौक घटा 8 जमा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, 3 4 7 7 और 6 13 13 और 8 21, इट मीन्स 1/2 गुना का 21 कितना हो गया बेटा 10.5। और क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इट मीन्स स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट? श्योर? पक्का? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे ज्ञात करोगे बेटा, फॉर्मूले से या वैसे जो दूसरा सूत्र बताया उससे? ओके, नाउ देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 मॉड। ओके, x1 y1 means -5 -1, x2 y2 3 -5, x3 y3 5 2 and x1 y1 means -5 -1। ओके, नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, मीन्स 5 5 जा -5 -5 प्लस 25 माइनस 3 1 जा -3, इट मीन्स +3, एक स्टेप हो गया। प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5 5 जा 25 -25 प्लस 25। ओके, प्लस 5 1 जा -5 एंड माइनस 5 2 जा -10। ओके, नाउ देखो 25 25 50 60 60 और 3 63 और 63 और 1 64, क्योंकि -5 1 बचेगा, इट मीन्स क्या आ गया बेटा ये आपके पास 1/2 64। ओके, मीन्स 1/2 इंटू 64, इसका मतलब 32, और क्योंकि एरिया है इसका मतलब स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट? कोई डाउट? श्योर? तो आज की वीडियो में हमने क्या किया बेटा, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल ओके ज्ञात करना सीखा है, और कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, है ना। और हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है। ओके, नाउ बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।